Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. As you know, we are discussing about the Zero software और आज हमारी सिक्स्थ क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे इनवाइसेस के बारे में, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एडिट इनवाइसेस और उनके क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। ऐसे यू नो ये जब भी आप ज़ीरो ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। लास्ट में एक ऑप्शन है डाउनलोड का, टेम्पलेट्स का, जो कि डाउनलोड करके अपने कस्टमाइज टेम्पलेट्स आप अपने लिए बना सकते हैं। दो ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, एक्सटेंडर और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो दीज आर द सम यू कैन से फॉर्मेट्स जिसको आप इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे दिखते हैं, एडिट किस तरह किया जाता है, चीज़ों को इंटर किस तरह किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो अभी हम इनवाइसेस को ओपन करेंगे। बिज़नेस में आप जब जाते हैं, एज़ यू नो, वहाँ पे इनवाइसेस का ऑप्शन होता है, वहाँ से आपने ओपन करना होता है। इसके अलावा अभी हम एक चीज़ करेंगे कि जो ज़ीरो इनवाइसेस सेटिंग जो ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसका डुप्लिकेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका डुप्लिकेट क्रिएट होगा। ये क्यों हमने किया वो बाद में बताऊँगा, हमें बार बार बैक ना जाना पड़े, दैट्स वाई मैंने ये ओपन किया। ये है इनवाइसेस आपके सामने सारी ओपन हो चुकी। सो यहाँ पे जो इनवाइसेस के नीचे लिखा हुआ न्यू इनवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू इनवाइस का जो टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगा, हेयरडिस। तो इसमें अभी हम एक इनवाइसेस इसका एक फॉर्मेट यहाँ पे है। ये फॉर्मेट किस तरह सेट करते हैं ये हमने पहली या दूसरी क्लास में सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। लास्ट में आप आए तो यहाँ पे स्विच टू क्लासिकल इनवाइसेस का ऑप्शन आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो स्विच टू न्यू इनवाइसेस इस तरह का कुछ आएगा आपके उसमें। तो अभी इस पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्लासिकल मोड कैसे होता है। ठीक है, वो इजी भी सेम ही है, बट एक ऑप्शन दिया है रेडिस, ये क्लासिकल मोड है इसका। ठीक है, दोनों नॉट बिग डिफरेंस, सेम ही है। तो ये जो इनवाइस अगर आपने न्यू करनी है तो यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है वहाँ पे आपने अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे सर्च करना है। अगर सर्च में ऑलरेडी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बी वेल वाला है, तो ये इशू डेट आज की डेट आएगी 19 सितंबर 2024। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है। जो ड्यू डेट है वो इट्स अप टू यू कि वो किस तरह आपने ड्यू डेट को एडजस्ट करना है। ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इशू डेट होगी। अब यहाँ पे जो ड्यू डेट है वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टुडे है, इन 7 डेज़, इन 14 डेज़, हम कहते हैं जी इन 7 डेज़ पे हम क्लिक करते हैं। 7 डेज़ बाद ये ड्यू डेट में आएगी। इनवाइस नंबर, अच्छा इनवाइस नंबर को आपने चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जितने इनवाइस आपने बनाया है, अभी तक हमने 46 बनाया है, तो वो ये है 46 वाली यही है। और रेफरेंस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो भी आप रेफरेंस अपना डाल सकते हैं कि ये किसके लिए इनवाइस बना रहे हैं। हम कहते हैं जी कि हम अकाउंटिंग सर्विसेज हम जो है इस क्लाइंट को दे रहे हैं, वो किस मंथ के लिए, फॉर, अब यहाँ पे अकाउंटिंग SCR सर्विसेज, अच्छा आप फॉर जो भी मंथ है आपका, फॉर सितंबर भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम सितंबर में इसको ये वाली सर्विस जो है वो हम दे रहे हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड जो भी ब्रांडिंग है, जो हमने दो तरह की होती हैं, स्पेशल और स्पेशल होती है, एक स्टैंडर्ड होती है। तो स्पेशल वाले पे हम क्लिक कर स्टैंडर्ड वाले पे हम क्लिक करते हैं। इनवाइस का जो फॉर्मेट होगा वो करेंसी टैक्स जो है वो इंक्लूसिव है, इसमें ऐड होगा टैक्स जो है वो। अच्छा, ये जो अभी आइटम की जो जगह है यहाँ पे हम अभी जाएंगे। यहाँ पे हमने अभी न्यू, अगर कोई आइटम हमने ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे। आइटम पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू टैब यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे आपने आइटम कोड लिखना है जो भी, उसके बाद आइटम नेम लिखना है, उसके बाद आप परचेज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यूनिट प्राइस आपने लिखनी है, सेल अकाउंट आपने लिखना है। 3 तरह के सेल अकाउंट होते हैं, वो डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद टैक्स रेट
वैसे 3 के तरह के होते हैं सेल्स के जो अकाउंट होते हैं, वो सेल अकाउंट, रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू। तो उसमें जो भी आपका ये परचेज़ वाला है जो आप सेल कर रहे हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। इसके 3 तरह के जो होते हैं, वो टैक्स जो है वो ऑब्वियसली 20% होगा सेल अकाउंट में, वो मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद तीनों यहाँ पे जो टिक्स हैं उनको टिक मार्क करना है और आपने सेव करना है। नहीं, अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप उसको सर्च करें। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी जो डिटेल आपने अभी आपने ऑलरेडी लिखी हुई थी वो यहाँ पे आएगी। क्वांटिटी आप यहाँ पे चेंज कर दें तो उसके हिसाब से जो अकाउंट होगा वो सेल्स में जाएगा। ठीक है, आप बिकॉज़ यू आर, क्योंकि ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी से ये बिज़नेस आपके लिए आ रहा है, उसका टैक्स ऑब्वियसली 20% होगा, प्राइमरी है। उसके अलावा ये जो है लोकेशन, हमने जो कहा था लोकेशन, अगर कोई है लोकेशन इसकी तो वो लिख दें, डिपार्टमेंट लिख दें। लोकेशन मींस कि आप किस लोकेशन में है ये वाला जो प्रोडक्ट या बेच रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़। इसके लिए आपने जाना है, ये डुप्लिकेट जो हमने ओपन की थी इनवाइस की या टेप की, उसमें जाके आपने अकाउंटिंग में जाना है। अकाउंटिंग में जाके आपने ओपन करना है यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स। जब चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप ओपन करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। जितने भी अकाउंट्स हैं आपके ज़ीरो के वो सारे ओपन होंगे। हेरिटेज, ये इतने अकाउंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे रेवेन्यू का, उस पर आपने क्लिक करना है कि आपके रेवेन्यूज़ किस किस अकाउंट से है। सेल के जो भी अकाउंट है उनसे आपके रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं रेवेन्यूज़। आप सेल से रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप अदर रेवेन्यू से, और एक होता है इंटरेस्ट, उससे आप जो है अपना रेवेन्यू से वो जनरेट करते हो। अच्छा, सेल का यू कैन सी यहाँ पे सेल का जो कोड है वो 200 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेल जो कि प्राइमरी होती है, जो भी बिज़नेस आप करते हो उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप सेल करते हो उसको कहते हैं, वो जो सारी चीज़ें जाती हैं सेल्स अकाउंट में। और इसका जो टैक्स होता है वो 20% होता है। और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप बिज़नेस करते हो। सेकेंडली आप देखें यहाँ पे अदर में मींस टू से दैट जो अदर देन सेल्स आप करते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रेंट करते हो आप अपनी बिज़नेस से, या कोई भी चीज़ करते हो, वो सारी चीज़ें जाती हैं आपकी रेंटल में। वो जब रेंट आपके पास आएगा तो जिस अकाउंट में आप भेजोगे वो भेजोगे, जो ट्रांजैक्शन एंट्री आप करोगे रेवेन्यू के लिए, तो वो सेल्स की जगह आप अदर में जाओगे। ठीक है, अदर इनकम उसको का ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। से थर्ड में है जब आप कोई भी आपके पास सेविंग्स है उसके लिए आपने बैंक में रखा है, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है उस इनकम को आप इंटरेस्ट अकाउंट में वहाँ पे आप लोग इंटर करोगे, जिसका कोई टैक्स नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट थी ये चीज़ें आपको बहुत, वो जब आप इनवाइस बनाते हो तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है, उनको सही से आपने फोकस करना है। अच्छा, ये था जो जिसके बारे में मैं बता रहा था ना कि ये अकाउंट, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी बिज़नेस की, तो इसलिए ये 200 सेल्स में जाएगा। इसका 20% वेट लगेगा और ये आपकी टोटल जो अमाउंट होगी वो होगी। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। अच्छा, ये जो क्रॉस हैं उनको आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम्स है वो आपसे यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, और ये लास्ट में यहाँ पे है ऐड न्यू लाइंस, उसको क्लिक करेंगे तो न्यू जो लाइंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, है रेडिस। आप अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू का जो है इसको आप क्लिक करें। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये वाला प्रीव्यू है इस आपके जो इनवाइस है, ये डेस्कटॉप पे ये है, मोबाइल में ये वाला इसका इंटरफेस है, इस तरह नज़र आएगी अगर वो मोबाइल में ओपन करता है आपका जो क्लाइंट है वो। इसके अलावा यहाँ पे प्रीव्यू के साथ ही आप चेक करें, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सा नज़र आ, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक जब आप करेंगे यहाँ पे
ऐड लाइब्रेरी और अपलोड का एक ऑप्शन, उसको आपने क्लिक करना। इस इनवाइस के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहते हैं या एग्रीमेंट वगैरह या कोई भी चीज़, उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। हाँ जी, इस इनवाइस के लिए, ठीक है, कोई एग्रीमेंट या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इस टाइप का कोई भी आप वहाँ से क्लिक करें, अपलोड करें। यहाँ पे हम कोई भी कर लेते हैं जस्ट फॉर एन, जैसे आपकी हाउ नाउ के लिए क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में आप क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने आएगा कि इसको डिलीट करना है या इसको यहाँ पे रखना, इंक्लूड करना है इनवाइस के साथ। ओबियसली हमने इंक्लूड करना है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके दैट्स इट। अगर इसको आप ऐड लाइब्रेरी करेंगे तो मीन्स आपको बाद में भी ये चाहिए होगा तो ये लाइब्रेरी में होगा। वहाँ से आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से सिलेक्ट करो और अपलोड करो। ये था हमारा एक बेहतरीन ऑप्शन यू कैन से। जब आप भेजेंगे तो ये भी अटैचमेंट भी इसके साथ जाएगी। जो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन है ऐड नोट का, यहाँ पे कोई भी आप अगर उसको कोई नोट लिखना चाहें वो नोट आप लिख सकते हैं। अब आते हैं इसको सेव में। सेव में आपने इसको करना है सेव एज ड्राफ्ट में। वो क्यों करना है वो मैं बात में बहुत सारे ऑप्शन हैं। राइट नो हमने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है। जब आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करें, आप क्लिक करने के बाद आपने जो इनवाइसेस हैं वहाँ पे आपने जाना है। ये जी जो इनवाइस है वो यू कैन सी हियर ग्रीन में आ रहा है कि ड्राफ्ट इनवाइस सेव्ड हो गई है, और आपको ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ जी इसके साथ ये अटैचमेंट है, ये वाली अभी इनवाइस नंबर 46 जो है वो ड्राफ्ट में सेव हो चुकी है। अब हम आते हैं ऑल इनवाइसेस पे। यहाँ पे देखें सबसे पहले ये आपकी अकाउंटिंग सर्विसेज ये वाली है, ड्यू डेट ये है, ड्राफ्ट में है, सेंड हो चुका है, उसके साथ एक अटैचमेंट भी है। तो ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे मौजूद है। अब हम जाते हैं बैग में जाके जो इनवाइस है उसको ओपन करते हैं। हेरिडिस यहाँ पे ये जो इनवाइस हमने ड्राफ्ट में भेजी थी, अब हम करेंगे यहाँ से इसी में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले तो हमने सेव एज ड्राफ्ट किया था, अब इसको हम सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जाएगी अप्रूवल के लिए, इनवाइस सबमिट फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पे जो इनवाइस ऑल इनवाइसेस हैं उधर आप जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेटिंग अप्रूवल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी अप्रूवल्स के लिए वेटिंग में हैं वो वाली इनवाइस हेरिडिस, एक ही अप्रूवल के लिए इनवाइस जो है वो वेटिंग में है। तो इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारी जो इनवाइस है वो ओपन हो चुकी है। इसमें यहाँ पे अप्रूवल का जो ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये अप्रूवल के लिए वेट कर रही है। उसको हम अप्रूव कर देंगे। ओबियसली हर कोई अप्रूव नहीं करता, ये हर मैनेजर जो है वो अप्रूव करता है। यहाँ पे यू कैन सी ये जो ईमेल है वो अप्रूव हो चुकी है। जब यहाँ पे हम सेंड का जो बटन है उसको हम दबाएंगे ईमेल का, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये वाला यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, जस्ट वेट फॉर वाइल। है रेडिस यहाँ पे जो जिसको आपने जो कस्टमर है उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होगा ओबियसली वो यहाँ पे लिखना है। मैं अभी रैंडम जो अपना मेरा अपना है उसी को लिखता हूँ ताकि मुझे ये इनवाइस जो है वो आए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको वहाँ पे कैसा उसका इंटरफेस होता है और यहाँ पे क्या उसकी चेंजिंग्स आती हैं। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ, यहाँ पे शाज़ेब हसन 1995@gmail.com 1950 सॉरी। ये लिखने के बाद यहाँ पे हम नीचे जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इन्होंने डिटेल मैसेज में यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने डिटेल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है इसका, उसके अलावा जो मैसेज है वो किस तरह का जाएगा। ही जो भी इनवाइस जिसको हम भेज रहे हैं कस्टमर का वो इनवाइस नंबर ये है, इतनी अमाउंट है, इतना वेट है, ड्यू डेट ये है,
इससे पहले आपने सारी पेमेंट करनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं, इसके साथ अटैचमेंट आपने करनी है, पीडीएफ भेजना है, मार्क है सेंड ये होना चाहिए, ये सारी आपने टिक मार्क करके जो ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको सेंड, इसको आपने क्लिक करना है। अब हम बैक जाएंगे, ऑल इन्वाइसेस जो हैं उस पर जाएंगे, हेरडिस। यहाँ पे देखें जो स्टेटस अभी आ रहा है वो पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ पे अभी सेंड का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो रहा है विद एन अटैचमेंट। अब मैं अपनी ईमेल ओपन करूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा हेरडिस जो ईमेल में हमने वहाँ पे लिखा था इनवाइस मुझे आ चुकी है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, रिव्यू एंड पे, इनवाइस नंबर, डेट, ड्यू डेट क्या है, कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, जो मैसेज वहाँ पे आपने लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे यू कैन सी। पेपाल से आपने इसको पे करना है। इसके अलावा जो अटैचमेंट आपने भेजी थी इनवाइस आप ओपन करें, जो भी अटैचमेंट आप वहाँ पे आपने टिक किया था वो यहाँ पे आ गई हैं। इनवाइस को हम ओपन करके देखते हैं पीडीएफ में। हेरडिस जो पीडीएफ में हमें आई है इनवाइस वो ये वाली है। तो ये इट्स वेरी इजी। आप इसको इस तरह की इनवाइस आपके कस्टमर को जाएगी जब आप भेजोगे तो। इसके अलावा आप अभी इस तरह करते हैं हम, रिव्यू एंड पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसे नज़र आता है। जब आप रिव्यू एंड उस पर आओगे तो ये वाला आएगा। अब हमारे पास पेपाल डाउनलोड नहीं है, जब आप डाउनलोड यहाँ पे करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा जी ओके, हम इसको प्रोसीड करते हैं पेमेंट की तरफ। ये एक ये दिस इज़ द लास्ट स्टेप एज अ कस्ट जो कस्टमर के पास आप जब जाएगी तो वो वहाँ से इजीली पे कर सकता है। अब हम जाते हैं ऑल इनवाइसेस पे। ऑल इनवाइसेस पे अब आप स्टेटस आप चेक करें, यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा है वो व्यूड आ रहा है, मींस आपको ये पता लग गया कि हाँ जी मैंने जो ईमेल भेजी थी अपने कस्टमर को उसने ईमेल देख लिया है। इसके अलावा जो दूसरी ईमेल्स हैं उनका स्टेटस आप देख सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।